हेलो ग्रीनर्स, हैंगिंग बास्केट की रिपोर्टिंग एंड केयर टिप्स का जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए, हैंगिंग बास्केट में ज़्यादातर जो है हम मॉइस्चर लविंग प्लांट ही लगाते हैं, जैसे कि पोथोस और फॉन्स होते हैं जिसको कंटिन्यू मॉइस्चर चाहिए। प्लस हैंगिंग बास्केट जो होती है वो लटकती है और उसके ड्रेनेज जो होते हैं वो भी खुले रहते हैं, तो ये हैंगिंग बास्केट है जल्दी ड्राई हो जाती है। प्लस ये इस तरह से लंबी लंबी लटकती है जिसमें एरियल रूट्स भी होते हैं, तो इसको भी जो है मॉइस्चर कंटिन्यू चाहिए। बेल वाले प्लांट्स की रूट्स जो है साइड में ना फैलकर डीप जाती है, प्लस ये बहुत ही ऊंचाई पर लटकते रहते हैं, तो इसको बार बार पानी देना भी पॉसिबल नहीं होता है। प्लस ये डेंस होती है तो साइड में गुड़ाई कर कर आप कोई सॉलिड खाद भी नहीं डाल सकते, तो हमें जो है एक ही बार में बहुत ही लाइट वेट, वेल ड्रेन और न्यूट्रिशन रिच सॉइल जो है इसके लिए बनानी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है सॉइल। वेट हैंगिंग बास्केट हम कैसे बना सकते हैं, पर हैंगिंग बास्केट जो है वो लाइट वेट होने के साथ साथ जो है न्यूट्रिशन रिच भी सॉइल होनी चाहिए उसमें, क्योंकि हैंगिंग बास्केट जो है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो लटकते रहते हैं और लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े हो जाते हैं। आपने मेरे हैंगिंग बास्केट्स देखे हैं, तो उसको जो है न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए, तो लाइट वेट होने के साथ साथ जो है न्यूट्रिशन रिच भी सॉइल बनानी है। तो सबसे पहले हमें 40 और 20 इस तरह की जो है नाप रखना है। सबसे पहले जो है 40% की बात करूं तो उस 40% में हमें जो है 20% जो है कोकोपीट लेना है और 20% जो है वो कोकोनट हस्क लेने हैं। ये भी जो नारियल का छिलका है उसको आप ले लीजिए और छोटे छोटे काट लीजिए। नारियल का छिलका जो है किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आपको मिल जाएगा, किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। बस इसको जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए 1-2 दिन भिगोकर। तो ये जो है मॉइस्चर को होल्ड करेगा। कोकोपीट बहुत ही ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर को होल्ड करता है और ये जो है थोड़ा बहुत आपको कम मॉइस्चर होल्ड करेगा, क्योंकि चिप्स जो होते हैं वो इतनी जल्दी जो है नहीं भीगते हैं। जैसे हम पानी डालते हैं तो तुरंत ये जो है भीगने वाला नहीं है, तो और ड्रेनेज अच्छा करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40%, 20%, 20%। फिर जो है 40% आपको कोई भी खाद ले लेनी है, जैसे कि कोई किचन वेस्ट कंपोज यूज करता है, कोई काउडंग यूज करता है, कोई जो है वर्मी कंपोज यूज करता है और कोई लिफ मोल्ड यूज करता है। तो आप जो भी खाद यूज कर रहे हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उसकी मात्रा आपको 40% रखनी है। वो इसलिए कि बार बार जो है हम हैंगिंग बास्केट नीचे उतार कर इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही उसमें बार बार खाद डालेंगे। तो हमको जो है बड़ी अच्छी मात्रा में उसको जो है पूरे साल के लिए खाद दे देनी है। बाकी तो जो हम जनरली जब भी कोई कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे तब लिक्विड फॉर्म में ही देंगे, तो सॉलिड के तौर पर जो है 40% आपको खाद रख लेनी है। बाकी बचा 20%। तो उस 20% में जो है आपको ड्रेनेज अच्छा करने के लिए चीजें यूज करनी है। तो सबसे पहले तो जो है हम सैंड यूज करते थे, हालांकि मैं भी जो है सैंड ही यूज करती थी, पर अब जो है मैंने सैंड यूज करना बंद कर दिया है, क्योंकि सैंड जो होती है वो सबसे पहले हीट पैदा करती है गर्मी में, और हैंगिंग बास्केट जो होती है उसको जो है भारी बना देती है। तो हमें जो है हैंगिंग बास्केट लाइट वेट रखनी है ताकि उसका वेट कम रहे, किसी के ऊपर गिरे तो लगे नहीं, या नीचे भी गिरती है इस तरह की हैंगिंग बास्केट अगर नीचे भी गिरती है तो वो टूटती नहीं है, पर बहुत हैवी होगी और नीचे भी जमीन पर गिरेगी तो वो ऑब्लिवियस टूट जाएगी। तो ड्रेनेज को अच्छा करने के लिए मैंने जो है अब सैंड जो होती है वो बंद कर दी है। मैं भी सैंड ही यूज करती थी, पर अब जो मैंने जितनी भी हैंगिंग बास्केट अभी प्रिपेयर की है उसमें मैंने कोई भी जगह जो है सैंड यूज नहीं किया है। तो आप जो है 20% जो है राइस हस्क ले लीजिए। राइस हस्क जो होता है वो मुफ्त में आपके आसपास किसी राइस मिल्स होगी वहां पर भी आपको मिल जाएगा, और वहां पर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन बहुत ही सस्ता मिलता है ये। तो राइस हस्क ले लीजिए, या फिर परलाइट तो हर जगह अवेलेबल है, परलाइट ले लीजिए। पर परलाइट जो है राइस हस्क से थोड़ा महंगा आता है, राइस हस्क बहुत ही सस्ता मिलता है। अगर दोनों आपके पास अवेलेबल है तो 10% राइस हस्क, 10% परलाइट ले लीजिए, या फिर 20% परलाइट ले लीजिए या 20% राइस हस्क ले लीजिए। इस तरह से जो है आपकी बहुत ही लाइट वेट हैंगिंग बास्केट है वो तैयार हो जाएगी। थोड़े बहुत जो है चारकोल के पीसेस डाल दीजिए ताकि उसमें फंगस ना लगे। अब मैं जो है ये सारी चीजें तो फ्रेंड्स यूज करती ही हूँ, पर मैं जो है कोकोपीट जो है उसको 10% कम कर देती हूँ।
40% 20% जो मैंने लिया है उसमें से 10% कोकोपीट में और कम कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, माँ जो होती है वो माँ होती है और मासी जो होती है वो माँ की जगह नहीं ले सकती, ऐसा हमारे गुजराती में कहावत है। तो उसी तरह सॉइल जो होती है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हालांकि कोकोपीट जो है आप जो भी न्यूट्रिशन खाद अपने प्लांट में देंगे वो बेशक होल्ड करेगा, पर मिट्टी की बात ही कुछ अलग होती है। तो मैं जो है 10% यानी कि अपने हैंगिंग बास्केट का जो साइज होता है उसके हिसाब से 1 या 2 मुट्ठी यूज्ड सॉइल, जैसे कि हमारे गमले होते हैं उसकी हम जो गुड़ाई करते हैं तो ऊपर जो सॉइल होती है बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होती है, प्लस वो बहुत ही पोरस होती है। तो 1-2 मुट्ठी में जो है वो सॉइल मिला देती हूँ, क्योंकि देखिए पहले तो आप जो है ऑलरेडी सैंड यूज करते थे तो सैंड भी हेवी ही होती थी। ठीक है, ड्रेनेज अच्छा बनाती थी, तो ड्रेनेज के लिए तो हमारे पास बहुत ही 2 अच्छे ऑप्शन है, प्लस जो है कोकोपीट की मात्रा कम करके हमने ये हस्क ले ली है। और ये हस्क ना हो तो नारियल का छिलका होता है, उसको भी जो है तोड़ मरोड़ कर आप डाल दीजिए, एक लेयर उसका बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ड्रेनेज तो अच्छा बनने वाला ही है। और मैं जो सॉइल की बात कर रही हूँ ये ऑलरेडी जो है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि सॉइल जो है हैंगिंग बास्केट में 1 या 2 मुट्ठी डालने से उसकी प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है, फास्ट भी होती है, और हमारे जो पोथोस होते हैं, वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं, उसमें जो है वेरीगेशन बहुत ही निखर कर आता है, बहुत ही अच्छा आता है। और ये मैंने जो है एक्सपीरियंस किया है अपने मंजुला पोथोस में। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आपको टाइम मिले या ज़रूरत हो तो ज़रूर देखिएगा। तो इसीलिए जो है अब की बार मैंने जितने भी हैंगिंग बास्केट प्रिपेयर की है इसमें मैंने अपनी यूज्ड जो ऊपर टॉप सॉइल होती है प्लांट की, मेरे कोई भी गमले की टॉप सॉइल उसकी 1 या 2 मुट्ठी जो है मैंने सॉइल मिला दी है। तो इस तरह से जो है सॉइल प्रिपेयर हो जाएगी। फाइनली जो है हमको 20% कोकोपीट लेना है, 20% कोको चिप्स लेने हैं। 40% जो होता है उसमें आपको अपना कोई भी कंपोज लेना है। हो गया 80%। 20% में ओनली राइस हस्क भी ले सकते हैं या फिर ओनली परलाइट भी ले सकते हैं, या दोनों को 10% भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो है हैंगिंग बास्केट जो है मेंटेनेंस फ्री भी बनेगी, आपको बार बार पानी भी नहीं डालना पड़ेगा, आपकी सॉइल जो है वो एकदम न्यूट्रिशन वाली बनेगी, तो आपके प्लांट्स में ग्रोथ भी अच्छी होगी। फिर देखिए, हैंगिंग बास्केट कोई भी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिर्फ जो है आपको दिखाने के तौर पर ये दिखा रही हूँ कि हैंगिंग बास्केट जो होती है वो प्लास्टिक की होती है और उसमें बहुत सारे ड्रेनेज होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि बार-बार जो है हम इसको मेंटेन नहीं कर सकते, उसमें बार-बार पानी नहीं डाल सकते हैं। नीचे कोई भी गमला होता है तो झट से एक मग भर कर डाल देते हैं, पर हैंगिंग बास्केट जो है वो जब सबको पानी देते हैं तभी उसको भी पानी मिलता है, और हैंगिंग बास्केट सूखती भी जल्दी है। तो ड्रेनेज होल्स जितने भी होते हैं हैंगिंग बास्केट में, उसमें अगर आप ठिकरी लगाएंगे तो ठिकरी जो है ये तो छोटा है, पर हमारा पोट बड़ा होता है तो ड्रेनेज भी ज्यादा होंगे, तो ठिकरी भी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो वो भी जो है वो वेट करती है और बहुत ही जल्दी उसमें से पानी निकल जाता है। प्लांट्स और ये सारी चीजों को पानी एब्जॉर्ब करने का मौका मिले उससे पहले पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो मैं हैंगिंग बास्केट जो है उसमें कोई भी कपड़ा लगा देती हूँ। आपके पास वो ग्रीन नेट हो तो वो लगा दीजिए, या फिर कोई भी आपका पुराना कॉटन का कपड़ा हो वो लगा दीजिए। और ये कपड़ा लगाना मैं बहुत सालों से कर रही हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ना ही जो है वो वाटर लॉगिंग होता है और ना ही ज्यादा होल्ड होता है और ना ही प्लांट खराब होता है।